नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर क्रिएटर्स, माय डियर मास्टर्स। कैसे हैं आप सब? बिल्कुल मस्त, बिंदास, तंदुरुस्त ऐसे ही रहना है। कह डालिए फिर तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। मैं रंजना शर्मा लोटस कॉलिंग चैनल से आपका स्वागत करती हूँ, सुस्वागत करते इतनी सी छोटी सी बात लेके फिर से हाजिर। तो पहले तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मेरा मोटिव ये है, आप मेरा मोटिव समझिए। मेरा मोटिव ये है कि देखिए, पहले तो सब्सक्राइब अब अगर आप करते हैं या करवाते हैं, लाइक करते हैं या करवाते हैं, बेल आइकन दबाते हैं या कुछ, पहले तो मेरी आपको वीडियो मिल जाएगी, ठीक है? और दूसरी बात ये कि छोटी-छोटी बातों से लेके जो परेशान हैं, आजकल जैसा माहौल चल रहा है, हर तरफ ये जद्दोजहद है कि डराया जा रहा है। अभी भविष्यवाणी ऐसी होगी, वैसा होगा, ये ख़त्म हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा। गाइस, तो इससे आपको मालूम है, जिनके हार्ट चक्र ब्लॉक हैं, जिनको इमोशंस इतने हैं, वो बंदे बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। उस डर का इफ़ेक्ट उनके अपने हार्ट पे हो सकता है, राइट? तो क्या करना है, ये छोटी-छोटी चीज़ें मैं इसलिए बताने जा रही हूँ कि आप दो दूसरों को बाँटेंगे, तो उसका फ़ायदा दूसरों को भी मिले। मेरा मोटिव तो ये है, आपका मोटिव क्या है वो आप जानिएगा, ओके? मेरा मकसद है, हम सब पूरी दुनिया में हमें वननेस में बनना है गाइस। यहाँ कोई भेदभाव नहीं, यहाँ कोई छोटा-बड़ा नहीं, यहाँ कोई, बस हम सब एक हैं। साईनाथ ने भी कहा था, सबका मालिक एक। तो सब मानते हैं इन चीज़ को, सब करते भी हैं इन चीज़ को, लेकिन आगे बढ़ने से अपनी धारणाएँ और मान्यताएँ को लेके जो बैठे हुए हैं, आगे कैसे बढ़ेंगे? वो जो छोटा-सा है ना हमारे पास एक, उसको कहते हैं ईगो, ईजीओ, ईगो। यानी वो छोटा-सा हम लेके अपने साथ घूमते रहते हैं इधर से उधर, इधर। उसको देखना भी नहीं, वो छोटी जात का है। उसको, अरे वो झाड़ू लगा रहा है, वो बहुत गंदा है। गाइस, ये हम क्या कर रहे हैं, अपने बच्चों को भी यही समझाते हैं, बच्चों को भी यही राय देते हैं, तो बच्चे भी कैसे सीखेंगे, है ना? आई थिंक रोशनी ज़्यादा आ रही है। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं। लेकिन आपको मेरी बात पे ध्यान देना होगा और कुछ नहीं करना है कि ऐसे इधर-उधर की चीज़ों को देखने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये स्टूडियो अपार्टमेंट नहीं है। ये मेरा छोटा-सा घर है, जिस घर में मैं रहती हूँ। बेहद खूबसूरती के साथ इस घर को, जिस छत के हम नीचे रहते हैं, वो ही हमारा स्वर्ग है माय डियर फ्रेंड्स। हमें छत मिली है, हमें कपड़े मिले हैं, हमें खाना मिल रहा है 2-3 टाइम, तो हम जैसे चाहे मर्ज़ी जी सकते हैं। तो इससे आगे स्वर्ग क्या होगा? जिनको नहीं मिलता है, उनकी हालत है नरक से भी बदतर। तो वो है हमारे कर्मों का फल, जो हम पीछे से लेके, ये हमारे कर्मों का फल है जो हम अभी भुगत रहे हैं। हम अच्छी चीज़ें कर रहे हैं, मैं अच्छी बातें कर रही हूँ, मीन्स मैंने कुछ तो पिछले जन्म में कुछ ऐसा किया है जो मैं आज आपसे रूबरू बात कर पा रही हूँ गाइस। यस मास्टर्स, तो हम सब क्या हैं? हम सब मास्टर्स हैं। हम सब पूरी तरह से अपने आप को मास्टर भी बना सकते हैं। अपने आप को, अपनी चेतना का विस्तार करते हुए हम सबको अपने आप से जुड़ना होगा, ओके? आप देख रहे हैं ये पिरामिड है। ये पिरामिड की बात तो नहीं मैं करने वाली हूँ, पिरामिड की बात मैं बाद में करूँगी। मेरी वीडियो में जाएँगे, पहले मैंने इसके बारे में भी चर्चा की हुई है। दिस इज़ पिरामिड। इसका बेनिफिट बहुत ज़्यादा होता है गाइस। क्रिस्टल्स जो हम पहनते हैं, क्रिस्टल जो हम खरीदते हैं, जैसे मेरे पास है यहाँ पर, दिस इज़ ये एमेथिस्ट है। हीलिंग क्रिस्टल होते हैं गाइस, ये हीलिंग क्रिस्टल होते हैं, जिसको हम घर में भी रखें तो बेहद खूबसूरत एक तो लगते हैं, है ना? देखिए, और ऐसा लगता है इसमें ही डायमंड है। मान के चलिए मेरी बात। एंड दिस इज़ पायराइट, दिस इज़ पायराइट, दिस इज़ वेरी गुड क्रिस्टल, ओके? तो ऐसी छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं हम लोग के पास, लेकिन हम सोचते हैं कुछ भी नहीं है। इसके ब्रेसलेट मिलते हैं, इसकी मालाएँ मिलती हैं, लेकिन उसके लिए आपको, अगर आपको क्रिस्टल पहनने हैं, तो आपको क्या करना होगा? पहले तो ध्यान से चुनना होगा, ठीक है? वो ध्यान, हमारे क्रिस्टल जो हमारे कर्मों को तो नहीं ख़त्म करेंगे ना, वो जस्ट हमारी हीलिंग करेंगे उस टाइम। हीलिंग करेंगे, धीरे-धीरे जड़ से भी निकाल देंगे। लेकिन कर्मों को हम खुद करके लाए हैं, तो उसकी माफ़ी तो हम ही लोगों को माँगनी है ना।
कर्मों से मुक्ति पाने के लिए हम लोग को जद्दोजहद करना होगा अपने आप से। हम क्या करते हैं, हम इतनी सारी बीमारियां लेके आए हैं, ये भी बीमारी वो बीमारी, बार बार बीमारी हमारे साथ आ रही है, बार बार आ रही, ये हो रहा है वो हो रहा है। एक बार कैंसर हो गया किसी को तो बार बार वो कीमोथेरेपी हो रही है उनको, क्यों बार बार पनप रही है बीमारी। बट वो अभी भी उनको ये चीज़ का पता नहीं है कि ये क्यों मेरे साथ बार बार आ रही है, तो वो उस माफ़ी में आ ही नहीं रहे हैं कि उसको माफ़ी में आ जाएं। वो बार बार आने से, वो अगर वो जा रही है तो बार बार दोबारा ना आए, तो उसके लिए उनको माफ़ी में आना चाहिए। थोड़ी वो फॉरगिवनेस करेंगे, फॉरगिवनेस करते हुए वो आगे बढ़ेंगे, तो मे भी वो पुराने कर्मों का नाता हमारे साथ जुड़ा हुआ होता है, हमारी बीमारियों के साथ, हमारे रिलेशनशिप के साथ, हमारी फाइनेंशियल इनकम के साथ, हमारी पढ़ाई के साथ, हमारी सक्सेस के साथ, हमारे करियर के साथ, हमारी स्टडी जो हम नहीं कर पाते हैं, अगर कर पाते हैं तो आगे नहीं बढ़ पाते हैं, सक्सेसफुली उसको पास भी नहीं कर पाते हैं, तो हमारे कर्मों के साथ ये सारी चीज़ें हमारी जुड़ी हुई हैं माय डियर फ्रेंड्स। मुझे पता नहीं था मैं क्या बोलूँगी आज क्या नहीं, मुझे मैं सोचा भी नहीं था, लेकिन जस्ट यूनिवर्स ही बुलवाते हैं जो बुलवाते हैं गाइस, क्योंकि हम सबको अभी बहना है आगे से आगे। मेरा मोटिव ये है कि पहले तो क्या करना है, डरना मना है, कोई नहीं डरेगा। बस ये एक बात को ठान लीजिए, एक बात ये रख लीजिए, आप सबने गीता पढ़ी है, आप सबने सब कुछ पढ़ा है, लेकिन कोई मानना नहीं चाहता, मरना नहीं, एक दिन मरना है सबने। चलो हम सबने मरना है एक दिन, राइट। ये किसी ने बता दिया ये भारी होगा, ये विपत्ति आने वाली है, ओ मैं सटीक भविष्यवाणी कर, बहुत जगह पे ये चीज़ें पनप रही हो रही हैं। आप जब भी यूट्यूब खोलोगे वहाँ से भविष्यवाणी 2025 की, बहुत भारी नुकसान होगा, अन्न नहीं मिलेगा खाने को। गाइस अभी से हम सबको चीज़ें इकट्ठी रख करके रखनी पड़ेंगी, मानती हूँ होगा कुछ होगा, लेकिन आप दूसरों को डराने से पहले ये बताओ कि आप अपने आप को सहज भाव से एक सरल तरीके से इजी रखिए। डरना नहीं है, होगा तो वही जो प्रकृति देवी ने पकड़ रखा है अपने हाथों में, वो धरती माँ ने अपने आप के लिए सोच रखा होगा वही। हम सबको ये चीज़ पता है। पहले भी मैं बात करती थी, मैं आपको अपने ही घर की बात बताती हूँ। जैसे हम घरों में रिश्ते में बोल देते हैं, जब मैं 4 साल पहले ध्यान में आई थी तो मैं ऐसे, जैसे मुझे पता लगता था बेटा किसी को बताना था कि युग परिवर्तन होने वाला है, युग परिवर्तन होने वाला, अभी से कहाँ, मैं बोलती थी कलयुग खत्म होने वाला है कलयुग खत्म होने वाला, ऐसे कैसे। अरे खुश होने के बजाय, हमें तो पता नहीं, हमें तो किसी पंडित ने नहीं बताया, हमें किसी ने नहीं बताया, ऐसे कैसे कोई बोल सकता है कि इतने साल हो गए, कहाँ लिखा है, कहाँ ज्ञान है, कहाँ से मिला ये सब चीज़ें। तो मैं उन लोगों से ये आज पूछना चाहती हूँ कि अब सोशल मीडिया के हर पेज पे, हर एक न्यूज़ में जो आप सुनते जा रहे हो, चाहे वो फेसबुक है, चाहे चीज़ें हैं ऐसी जो सुनते जा रहे हो, तो अब क्या हो रहा है, आपको लग रहा है कि ऐसा कुछ होने वाला है, या अभी भी नहीं आप मानोगे कि धरती इज शिफ्टिंग, अर्थ मदर इज शिफ्टिंग गाइस। प्रकृति देवी को हम कब तक नुकसान पहुंचा रहेंगे, एक ना एक दिन प्रकृति अपना रूप दिखाएगी ना गाइस। तो आज भी हम लोग नहीं मानते हैं। मैंने ये देखा कि ओ माय गुडनेस, लोगों ने इतने बम पटाखे छोड़ने शुरू करना, बजाने शुरू कर दिए बिना त्योहार के, बिना कुछ, कोई जन्मदिन है तो भी पटाखे बजने लग गए हैं। प्रकृति को नुकसान बेहद हम पहुंचाते थे और ज़्यादा पहुंचाने लग गए हैं। हाँ, ये 9 नंबर का साल है, हनुमान जी का साल है, मंगल का साल है, तो आप सबको शांति के साथ हनुमान चालीसा पढ़ना है, हनुमान चालीसा सुनना है। सुनते सुनते आप ध्यान भी कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। आप मंदिरों में जाते हैं, बिल्कुल मंदिरों में जाइए, मंदिरों में बहुत अच्छी ऊर्जा है, और वहाँ बैठ के आप आंखें बंद करके इन सांसों के साथ जब ये ध्यान करेंगे, बेहद आपका मन स्थिर होगा,
लेकिन हम क्या करते हैं, मंदिर में तो गए, उस टाइम पे हम बिल्कुल पॉजिटिव हैं, बिल्कुल पॉजिटिव है, ना ये नहीं करना वो नहीं करना, वो डर भगवान हमें कुछ कर देगा। भगवान ऐसे कुछ नहीं करते। भगवान कहते हैं मेरी ही अंश आत्मा हो, मैं तो आपके साथ हूँ, बुलाओ तो सही दिल से। हम मंदिर में जाके वापस घर आके हमारी वही वाणी, वही अपशब्द, वही किसी का अपमान, किसी की चुगली निंदा करते हैं ना सब गाइस। चलो हम नहीं करते हैं, लेकिन दूसरों की जब हम सुनते हैं इन कानों से तो हमारे कर्मों पे भी बात जाती है, तो हमें वहाँ से उठ जाना चाहिए। कोई यही बोलेगा ना, अरे इसको अच्छी नहीं लगी हमारी बातें, ये तो उठ के चला गया, ये उठ के चली गई, हमें ये पसंद नहीं करती, कोई बात नहीं, इग्नोर इग्नोर करना है गाइस। और अपने कर्मों को आगे बढ़ाने के लिए, उन कर्मों को, पुराने कर्मों को ख़त्म करने के लिए जो चीज़ें नहीं हो रही हैं, सहज भाव से ध्यान से जुड़ जाइए माय डियर फ्रेंड्स। ध्यान करना बेहद ज़रूरी है इस समय में, आपके लिए, सबके लिए, हम सब के लिए। यस, छोटी सी बात थी वो जो मेरे मुंह में आया, मैंने बोल दिया आपसे। सुनना या नहीं सुनना आपकी मर्ज़ी, या पेज पलट के आगे चले जाना वो भी आपकी मर्ज़ी। अगर आपको वही चीज़ें देखनी है जो आप चाहते हो, डर डर डर, तो डर ही आएगा अंदर। अगर आप किसी चीज़ की खुशबू लेना चाहते हो तो ये छोटी सी बात को याद रखें कि हमें अपनी मेडिटेशन को जारी रखना है। अपने लिए 24 घंटे में 1 घंटे का वक्त तो कम से कम निकाल लें। मैं फिर से शुरू करूँगी मेडिटेशन 40 दिन की नेक्स्ट मंथ से, और 41 दिन की होगी वो। आपको जुड़ना होगा तो ज़रूर जुड़िएगा मेरे साथ, क्योंकि मैं तो वीडियो अपलोड कर दूँगी। करना या नहीं करना आपकी मर्ज़ी है। अगर आप करेंगे तो आप सहज भाव से, एक तो हीलिंग तो होगी, कर्मों की खात्मा भी होगा, और उसके साथ साथ आप अपने आप को सहज कर, एक डर जो आपके मन के अंदर चल रहा है वो ख़त्म हो जाएगा गाइस। तो डरना मना है ना। तो मैं रंजना शर्मा आपसे अभी बिल्कुल इजाज़त लेती हूँ। और अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ तो नहीं बोलूँगी इसके लिए, क्योंकि करना आपने अपने कर्मों के लिए है, ख़त्म। और बस मैंने वीडियो डालते जाना है, देखना या नहीं जाना, देखना आपकी मर्ज़ी। इसके प्लीज़ कहने का मतलब है कि मैं आप मुझे मतलब कि ईगो वाली प्लीज़ नहीं है, नहीं भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, शेयर कर लो, प्लीज़ 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 प्लीज़, नो। आपका प्यार सिर्फ मेरे को मोटिवेट करेगा कि मैं और आपको कैसे आगे बढ़ाना चाहती हूँ, और आपको अपने आप को हील कैसे करना है। छोटी छोटी बातों को लेके हमें दूर कैसे भागना है, उनसे दूर, उनसे डिस्टेंस कैसे करना है। बहुत सारी चीज़ें हैं, रिश्ते छूट जाते हैं जब हम ध्यान में आते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं गाइस, लेकिन वो रिश्ते द्वारा फिर से वापस आ जाते हैं धीरे धीरे। यस, ये भी हमारे कर्मों का ही खाता है जो हम खोल के आए हैं। तो हमें इसको पूरी तरह से आनंद के साथ लेना है, इस चीज़ को अपने अंदर इनर में उड़ेल लेना है, इस प्यार को, इस गहराई में जाते हुए। जब आप ध्यान से बैठेंगे, ध्यान में बैठेंगे आंखें बंद करते हुए, यू फील एनर्जी। लेकिन आप ये बोल के बैठेंगे मुझे इस चीज़ पे ट्रस्ट है और मुझे ये चीज़ मानी है, मुझे आगे बढ़ना है, ना कि मुझे पीछे जाना है ना। यस मास्टर्स, तो इतनी सी बात आपके साथ, छोटी सी बात। तो मेरे को कोई गलती हो तो क्षमा कीजिएगा, पूरी तरह से फॉरगिवनेस मुझे दे दीजिएगा आप। आई एम सॉरी, इसके लिए बहुत बहुत माफ़ी चाहूँगी। लेकिन आप ज़रूर, मैं चाहूँगी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, बिकॉज जितनी ये छोटी छोटी बातें हम बिना डर के आगे बढ़ाते जाएंगे तो सबके लिए अच्छा है। तो बार बार एक बात को बार बार सुनेंगे तो दिमाग में आ जाएगी, यस हमें डरना नहीं है, ये चीज़। ओके, चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट आपके लिए। थैंक यू सो मच।